चाहने वालों को और जो भी यहाँ पे महानुभाव सब बैठे हैं उन सबको मेरा सबको हृदय से नमन। इस क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा जगत में काफ़ी साल काम करने के बाद क्यों मैं इस रेकी क्षेत्र में आ गया, इसका कारण है 20 साल मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल चलाया और कैंसर जैसी महामारक रोगों पे काम किया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और अगर आप अपनी विशेषता पैदा नहीं करेंगे और आप चैलेंजिंग टास्क नहीं लेंगे तो आप अपने आप आपकी जो रियल जो पोटेंशियल जो क्षमता है ना, तो इस पर्पज से मैंने फिर ये लोगों को जगाने का काम शुरू किया। लेकिन उसी समय मैं अब तक ये समझता था कि शायद प्राकृतिक चिकित्सा ही सब कुछ है, खान पान योग ध्यान वगैरह, इसके आगे कुछ नहीं है। सूक्ष्म जगत नाम की भी कोई दुनिया में चीज होती है, ये मुझे कहीं पता ही नहीं था। तो रेकी जब मैं उसी समय मेरे संपर्क में जब रेकी आई तो मैं बिल्कुल थोड़ा रेस्टलिस्ट आदमी हूँ, अंधविश्वास का दुश्मन हूँ मैं, तो मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन खैर इसकी गहराई में जब गया तो मेरे सामने सूक्ष्म दुनिया पूरी निकल के बाहर आ गई। मुझे पहली बार पता चला कि जो भी दुनिया में आदमी आया है वो अनेकों मतलब बहुत परमात्मा की तरह असीम क्षमताएं लेकर पैदा हुआ है, जिसको हम अतीन्द्रिय क्षमताएं या सूक्ष्म शक्तियां या परामानसिक क्षमताएं कहते हैं। टेलीपैथी, इंट्यूशन, थर्ड आई। अभी जैसे ये बच्चे जो आंख बंद करके कर रहे थे ना, ये हम 10,000 बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं। इसके अंदर किताबें पढ़ लेते हैं, साथ में गाड़ी चला लेते हैं, आपके जेब में पैसे कितने गिन सकते हैं, आपके विचार पढ़ सकते हैं, और ये सब प्रयोग हम कर चुके हैं ऑलरेडी सब कुछ। तो आप दूर से बैठे बैठे उपचार कर सकते हैं, आप हाथों से स्पर्श करके लोगों को ठीक कर सकते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड से असंभव जैसे काम कर सकते हैं, आप पूर्व जन्म भविष्य में जा सकते हैं। मैं तो पूर्व जन्म पे काम करता ही हूँ, करीब 40,000 लोगों को अब तक पूर्व जन्म भविष्य में लेके जा चुके हैं। तो मैं ये क्यों काम कर रहा हूँ? ये सिर्फ खान पान और जीवन पद्धति जो है ना, हम तो खाली इतने छोटे से में उलझ कर रह गए। अरे एक मामूली जानवर को भी पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसको भी पता है। तो इतना क्या इसके ऊपर मतलब इतना ज्यादा मतलब होते ना कि न्यूट्रिशन और हेल्थ साइंस को जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि इतनी सदियां बीत गई तो भी आज भी आदमी यूट्यूब पे सर्च कर रहा है कि क्या सिंपल करना भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतनी वैरायटी खाने का क्या सेंस है भाई? शरीर में कोई ऐसा तो कोई मैकेनिज्म है नहीं कि एक साथ बहुत तरह के स्टार्च प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो मैं यूं कहता हूं कि एक प्रकार का आहार खाने की आदत डालो, चाहे अनाज कोई भी खा रहे हो, कि आप प्रोटीन खा रहे हो कि स्टार्च खा रहे हो, तो बस सिंपल सी बात है। तो पेट नामक कोई चीज है, आपको कभी जिंदगी भर पता नहीं चलेगा, इतना बढ़िया हमारा पेट चलता है। देखिए मैं आज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सब लोगों को, मैं 74 प्लस का हूँ। मैं 25 साल की उम्र में किडनी से मेरी डैमेज होने से बीमार पड़ गया था। उसके बाद मैंने प्राकृतिक चिकित्सा अपना कर ठीक किया, लेकिन तब से मैंने कसम खाई, संकल्प लिया कि आज के बाद मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। दोस्तों 45 साल हो गए, मैं छाती ठोक के लोगों को दावा करता हूं कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? किसको पड़ी है? प्रकृति को पूछता हूँ तुमको पड़ी हो? कहता नहीं भैया। परमात्मा से पूछता हूँ तुमको पड़ी? कि बोलता नहीं भैया। शरीर से पूछता हूँ तुमको पड़ी? कहता नहीं भैया, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं। तो तुम्हें बीमार करेगा कौन? एक खुजली भी है ना, मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती, ध्यान रखना। शरीर कहता है देखो भैया मुझे तो खुजली करने का शौक है नहीं, आपको अगर शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, मैं खुजली कर दूंगी। आप सप्लाई नहीं करो तो मैं क्या खुजली करूंगा? पागल जो आपको बड़े बड़े खुजली करूंगा। तो भाई शरीर को है ना बीमार पड़ने का शौक नहीं है, बीमारियां जबरदस्ती कमानी पड़ती हैं। और मेरा भी अपना परिवार, आज मेरे ग्रैंडसन भी है, आपको जानकर के खुशी भी होगी कि जो मैंने जीवन को नेचुरोपैथी में आया हूं ना, तो मैंने उसको सिद्ध किया है। मेरे परिवार में आज तक इस 40 साल में, मेरे बच्चे 40 साल के, 1% कभी कोई बीमार नहीं पड़ा, किसी को बुखार नहीं, डायरिया नहीं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, वैक्सीनेशन नहीं। मेरे बच्चों को किसी को आज तक वैक्सीनेशन लगा, मेरे बच्चों को कभी गाय भैंस का दूध नहीं मिला आज तक किसी को। क्यों? उनको बीमार करना है तो मैं देता गाय भैंस का दूध, हमने नहीं दिया, किसी बीमार नहीं पड़े। सिंपल सी साइंस है।
तो बीमारियां मेहनत कर करके, बड़ी लगन मेहनत से करके कमानी पड़ती है। आसान नहीं है ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर कमाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मेरे लिए दिस इज इम्पॉसिबल वर्ड है। मरते दम तक मैं फल की तरफ पक्के संसार से जाऊंगा, मैं सड़के ठुक के नहीं जाऊंगा। दोस्तों मेरा मतलब यह है कि भोजन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और लास्ट समाप्त करने से पहले एक कॉमन सेंस, आज भी हम लोगों का दिमाग उस तरफ जा नहीं पा रहा है कि आग और मशीन में डाल के आहार को बर्बाद करके तुम कैसे आशा कर सकते हो कि उससे बढ़िया शरीर बन जाए हमारा, हम बीमारियों से ठीक हो जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि पका हुआ बहुत दूर आ गए हम लोग, पका हुआ खाना खा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम रॉ फूड तो करो भाई। अगर तुम अपने थाली में कच्चा मांस ला के रखो तो तुम्हारे पे आकर्षण तो नहीं है, कच्चे अंडे देखकर कोई आकर्षण तो नहीं है ना, और लेकिन कच्चे अनाज भी देखकर तुम्हारे मन में कोई आकर्षण है, लेकिन तुम उसको नमक, चीनी, घी, तेल, मसालों के थ्रू खाते हो और तुम उसको नॉर्मल खाना कहते हो, और तुम 50 साल की उम्र में तुम बूढ़े हो जाते हो। जरा सोचो। तो कहने का मतलब क्या है? मैं यही कहता अनाज मत खाओ, कम तो करो भाई। और फल, फ्रूट्स और नट्स तुम्हारा मूल आहार है। तो मेरे जीवन में भी मैं मैक्सिमम रॉ पे रहता हूँ और थोड़ा खाता हूँ, बहुत कम से कम ग्रेन और कुछ बस। और उसके कारण आपको जानकर के हैरानी होगी, मेरे थकना बहुत मुश्किल काम हो गया मेरे। क्यों? इतनी एनर्जी फूटती है हमारे अंदर। तो दोस्तों कहने का मतलब है आप बहुत सौभाग्यशाली, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप जैसे लोग जो दुनिया को रास्ता बता रहे हैं और आप लोग इनके संपर्क में हैं। और ये तकदीर वाली, देखिए हाँ तो बहुत लोग कर रहे हैं कि ये करो वो करो, लेकिन करता नहीं ना। पर आप लोग नेचुरोपैथी में आ रहे हैं ना, तो सौभाग्य से आ रहे हैं, बता रहा हूँ। और बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करना मुश्किल नहीं, ध्यान रखना। अगर बीमार पड़ने के डेफिनेट लॉ है ना, तो स्वस्थ होने के भी डेफिनेट लॉ है। बस सिर्फ एक सच्ची प्यास चाहिए कि मैं उस तरफ जाऊं, बस उतना ही। देखिए सब जानते हैं कि पूरब में योगा है, सब जानते हैं अच्छा होता है, सब जानते हैं हवा अच्छी होती है, सब जानते हैं धूप अच्छी होती है, सब जानते हैं प्राकृतिक आहार अच्छा होता है, सब जानते हैं ध्यान करना अच्छा होता है, नाचना अच्छा है, संगीत अच्छा है, मंत्र जाप अच्छा है, सब जानते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हाँ भाई सब अच्छा तो है, मैं एक दिन जाऊंगा जरूर, अभी क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं अभी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? अभी तो मैं वेस्ट में जाऊंगा जहां पर कोई आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी में ऐसी कोई दवा मिल जाएगी जिसमें रोग का कारण निकालना न पड़े और स्वास्थ्य के नियम पालन करना भी न पड़े और मैं ठीक हो जाऊंगी किसी तरह। एक्चुअल आदमी की प्यास तो ये है, सामने है, हेल्थ सामने है, लेकिन जाने का रियल इंटरेस्ट नहीं है। और जो रियल में गया उसने जीवन को पाया। बस एक शेर कहते हुए समाप्त करूंगा। पूछ बैठा है प्रभु, क्या तुमसे हुई भूल कभी? परमात्मा रास्ते में मिले तो पूछा, पूछ बैठा है प्रभु, क्या हुई तुमसे भूल कभी? खुद दुख से भर के बोले, हुआ मुझे एहसास अभी कि मेरे कृति की इस तरह उड़ाएंगे मजाक सभी। ये शरीर, ये प्रकृति, मेरे कृति की इस तरह उड़ाएंगे मजाक सभी। भूल कर भी नहीं रचूंगा धरती पर मानव।